students, have a very wonderful day to all of you and I hope you are well and safe at your home. जी हाँ, पक्की उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह पढ़ भी रहे होंगे और इन सारे टॉपिक्स को अपनी नोटबुक में लिख भी रहे होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद द न्यू टॉपिक ऑफ 11th अकाउंटेंसी। द टॉपिक नेम इज अकाउंटिंग टर्म्स एंड वी हैव टू स्टडी अ स्पेशल टर्म ऑफ दिस अकाउंटिंग टर्म्स, दिस इज डिस्काउंट। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में। क्या है? कॉमनली ऐसा एक शब्द है बेटा जिसके बारे में हम अक्सर मार्केट में सुनते हैं कि वो चीज़ डिस्काउंट पे मिल रही है, उस पर इतना डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मतलब एक तरह का लाभ ही है हमारे लिए, कस्टमर के लिए डिस्काउंट एक प्रकार का फायदा ही है। पढ़ते हैं क्या है डिस्काउंट। डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। बेची गई वस्तुओं की प्राइस को कम करना डिस्काउंट कहलाता है। कस्टमर को डिस्काउंट मिलने पर फायदा होता है, लेकिन जो पार्टी डिस्काउंट दे रही है, जो सेलर डिस्काउंट दे रहा है, उसको नुकसान होता है। जी हाँ, और डिस्काउंट को हम दो भागों में पढ़ भी सकते हैं। इसके टू टाइप्स हैं, वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर इज कैश डिस्काउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्काउंट। सपोज कीजिए एक सेलर ने 1000 रुपए की शूज बेचे और उस शूज पर 10% डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है। और वो 10% कितनी रकम हो जाती है? 1000 रुपये का 10% हो जाती है 100 रुपीज। ये हमारी डिस्काउंट है बेटा। उसके बाद शूज की जो प्राइस होगी वो कितनी होगी? 900 रुपीज। आई थिंक अंडरस्टैंड व्हाट इज द टर्म्स डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की दो क्लासिफिकेशंस हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द ट्रेड डिस्काउंट। जी हाँ बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट। हिंदी में इसे कहा जाता है व्यापारिक छूट। ऐसी छूट जो बेचते हुए एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है। जी हाँ, ऑफरिंग एनी डिडक्शंस एट द एग्रीड परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स टर्म्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। जब हम गुड्स को बेच रहे हैं उस समय एक फिक्स परसेंटेज का डिस्काउंट ऑफर कर दिया गया तो वो डिस्काउंट जो कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। ज्यादातर ये डिस्काउंट जो है मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देते हैं ताकि होलसेलर बड़ी मात्रा में माल खरीद सके। जी हाँ, ये डिस्काउंट सभी प्रकार के बायर्स को दिया जाता है, ठीक है। और ये डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है बेटा जिसके लिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड रखने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात इसे लिखा नहीं जाता है। ये ट्रेड डिस्काउंट व्यापार में जो भी हमारे कस्टमर होंगे खरीदने वाले उन सबको मिलेगा, चाहे वो हमारे से नगद खरीदते हैं चाहे वो हमारे से उधार खरीदते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को समझते हैं। सपोज कीजिए 1 लाख रुपीस का प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा और इस पे 6% रखी गई है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा 1 लाख रुपीस का 20% कितना आता है? 20,000 रुपए। ये आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। इसको काटने के बाद उस बायर को कितने में 1 लाख की चीज कितने में मिल गई? 80,000 रुपए में। लेकिन इस 20,000 को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, वहां से आप 80,000 की ही दिखाएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा इसके बाद कैश डिस्काउंट। बेटा दोनों में बहुत फर्क है। मैंने आपको कहा कि ट्रेड डिस्काउंट सभी को मिलता है, चाहे कोई नगद खरीदे चाहे उधार खरीदे। लेकिन जो कैश का डिस्काउंट है वो एक कंडीशनल डिस्काउंट है बेटा। कैश का डिस्काउंट केवल उन्हीं बायर्स को मिलता है जो साथ साथ नगद पेमेंट दे देते हैं। कैश डिस्काउंट कैसे है? कैश डिस्काउंट्स आर अलाउड टू द बायर्स दोज हु आर गिविंग प्रॉम्प्ट पेमेंट टू द सेलर। सेलर क्या करता है, अब आपको समझाता हूं बेटा कि सेलर ने एक पर्टिकुलर चीज जो है किसी होलसेलर को दी या किसी कस्टमर को दी। सपोज कीजिए उसकी कीमत 10,000 रुपए है, ठीक है। और इस पर पहले लगता है ट्रेड डिस्काउंट। मेरे बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट इस पर 10% था, वो कितना बनेगा? 1,000 रुपए। अब बाकी कितना रह जाएगा इसका वैल्यू? 9,000 रुपए। अब ये तो सभी को मिलनी है, चाहे नगद खरीदे चाहे उधार खरीदे। लेकिन अब जो एडिशनल डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट है बेटा। इसकी स्टडी करेंगे आगे। क्या है? इस 9,000 रुपए की जो गुड्स हमने बेच दी तो बेचने के बाद वो व्यक्ति डेटर है, लेकिन उस डेटर से अगर हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट लेनी है, जल्दी पेमेंट लेनी है, तो उसको भी एडिशनल डिस्काउंट देने जा रहे हैं, वो कहलाती है कैश डिस्काउंट। मान लीजिए वो है 5%। कितनी है? 5%। क्या है? कैश डिस्काउंट। हाउ मच? दिस इज 5%।
एडिशनल डिस्काउंट है बेटा। इस पर और एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा 450, क्योंकि आप 9000 का 5% निकाल लीजिए, 450 आता है। इस प्रकार जो प्रॉम्प्ट पेमेंट लेने के लिए 450 की एडिशनल छूट देगी, ये एक प्रकार का फर्म के लिए लॉस भी है और इसका हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड रखना भी पड़ता है। जी हाँ, इस तरह वो बुक्स जो उस सेलर को, उस बायर को पड़ने वाली कीमत है उन गुड्स की, वो आएगी 8650 रुपए। जी हाँ, ये उसको पे करने पड़ेंगे। ट्रेड डिस्काउंट सभी को दिया जाता है, चाहे वो सेल नगद में हो या उधार में हो, लेकिन ये केवल नगद सेल होने पर या फिर प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव करने पर ही दी जाती है। कैश डिस्काउंट ये एक प्रकार का एडिशनल लॉस होता है, किसके लिए? देने वाले के लिए, सेलर के लिए। तो वो इसको बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शो करता है। तो इसीलिए दोनों में फर्क आ गया। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। ये जनरल डिस्काउंट है जो सभी को दी जाती है, और ये वो डिस्काउंट है जो प्रॉम्प्ट पेमेंट लेने पर ही मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। बच्चों, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया फोन। थैंक यू सो मच।